खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। ओम परमात्मा नमः। खुश हो बेटा, बाबा जी को प्रणाम, गुरु माता जी को प्रणाम। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुदेव, मैं दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ अपनी ओर से और अपनी माताश्री की ओर से कि हमें बहुत बड़ा अवसर दिया है एक दिवसीय चिकित्सा का। गुरुजी, हम जब से दरबार से जुड़े हैं 2019 से करीब करीब, और 21 में हमने पहली अपनी मंत्र दीक्षा ली थी। गुरुदेव, तब से लेके अभी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई हमारा नया जीवन है। इससे पहले जो ज़िंदगी जी रहे थे वो बिल्कुल अलग थी। उसमें इस तरह के जीवन का हमने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुदेव, सब कुछ बदल गया है हमारे जीवन में, सब कुछ। और गुरुदेव, मैं और मम्मी, मेरी मदर मेरे साथ हैं। मेरी छोटी सी एक भूल से मैं टोकन समय पर नहीं ले पाई, इससे अंदर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन उनका अब सभी लोग कष्टों से रहित होकर खड़े। गुरुदेव, बेटा आपके तमाम कष्ट थे, कष्ट जी, और उनकी स्मृतियाँ भी, ये सब नष्ट हुई। ओवरी में पस भर रहा था, डिमेंशिया की स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क शून्य हो जाना, श्वास लेने में कष्ट होना, मासिक अनियमित रहना, पेट में दर्द होना, यूट्रस श्रिंक हो रहा था, घाव बन रहा था यूट्रस में, सोते समय घुटन होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, छाती में जकड़न होना, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, शरीर में पस भर रहा था, गांठें बन रही थी, किडनी में घाव बन रहा था, सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, स्लीप डिसऑर्डर था, लीवर में सूजन और सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, सर्विक्स में, ओवरी में, हड्डियों में, श्वास नली में और लीवर में। जी धन्यवाद। ऐसे बेटा यूट्रस भी खराब हो रहा था, ये भी दरबार ने आपका ठीक किया था। यूट्रस में कैंसर की स्मृति थी, मासिक अनियमित रहना, ओवरी में इन्फेक्शन था और यूरेथ्रा में सूजन हो रही थी, है ना। आप सब अच्छा बेटा, एक महाहवन कर लीजिए दरबार की ओर से निःशुल्क। आप अपने परिवार के 2 सदस्य और रखें जी, मैं और मेरी मदर ही हैं सर। हाँ, तो कल प्रातःकाल कर लीजिए, तो असाध रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट होंगी। ठीक है गुरुदेव, अगर आपके आगे तो एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ आपसे। गुरुदेव, उसका संकल्प हम लेते हैं, हमेशा ही लेते हैं, मैं और मदर दोनों लेते हैं, लेकिन हमें ये मतलब अनुमान नहीं है कि वो स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्वीकार नहीं होते आप अच्छे कैसे होते? नहीं, वो कष्टों से रिलेटेड नहीं है गुरुदेव। जो भी संकल्प है, ऊर्जा बेटा अब आपके पास है ना। अब आपने किया एक दिवसीय अनुष्ठान, कुछ कामों के लिए ऊर्जा होनी चाहिए होती है। ऊर्जा रूपी धन जब होता है ना जी, तो ही चीजें पूरी हो पाती है जी। गुरुदेव, सूक्ष्म जगत। गुरुदेव, आप में हम हमेशा महादेव को देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। या तो हम एक दूसरे के हैं या फिर आप हमारे हैं, बस। और संसार में हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी को हम अपना बोल सके, तो सिर्फ दरबार के सहारे सब कुछ कर रहे हैं गुरुदेव। बिल्कुल। और वहीं से हमें शक्ति मिलती है। गुरुदेव, मेरी माता के सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में, तो एक स्मृति या एक इच्छा हमेशा रहती कि ये जब जाएंगी तो मैं इनके साथ जाऊंगी। और उससे पहले जिस चीज़ के लिए भी मानव जीवन हमें मिला है हम दोनों को, वो किसी मानव कल्याण या किसी कार्य हेतु ज़रूर दिया है आपने, तो वो कार्य पूरा करके जाएं। और जब जाएं तो हम साथ ही जाएं, क्योंकि एक दोनों भी एक मिनट किसी के बगैर रह नहीं पाएगा, तो उसके जाने से पहले वो उस पूरे कार्य करके जाएं। गुरुदेव, ये हमारा संकल्प पूरा कर दीजिए। और गुरुदेव, हम जो भी कार्य के लिए हमें ये जीवन मिला है वो ज़रूर पूरा करें और आपके चरणों में स्थान पाएं। और अगर मेरी माता की उम्र इतनी नहीं है कि वो मेरा साथ दे सके, तो मेरी उम्र को ऐसा कर दीजिए कि उनको मिल जाए और हमारी एक हो जाए। ये कर दीजिए प्लीज़ गुरुदेव। बेटा ऐसा नहीं होता। ये एक दिवसीय करने का उद्देश्य सिर्फ ये था गुरुदेव। आप सुनिए, वरना हमें कोई रोग नहीं है। आप सुनिए, चीजें अपने हिसाब से नहीं चलती, चीजें चलती हैं अपने कर्म भोग के अनुसार जी। ठीक है। जीवन पृथक पृथक है, सबका जीवन अलग अलग है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप महादेव हैं। शरीर इसलिए स्मृतियां एक साथ होता है क्योंकि एक कुल में आप जन्म लेते हैं, लेकिन जीवन की जो
जो उद्देश्य है वो पूर्ण होना है, पूर्ण होना चाहता है, इसलिए शरीर धारण करता है। मोह, अहंकार ये बहुत बड़ी दीमक है जो आपके उद्देश्य को नष्ट कर देता है। आप ऐसा संकल्प मोहवश आपने किया है, इसलिए मोह को त्यागना होगा। मुक्ति बगैर मोह के नहीं होती, इसीलिए दरबार सबसे पहले मोह नष्ट करता है आपके पितरों से आपका, और यही मोह आप में रोग और शोक पैदा करता है। अगर आज आप में कुछ शोक की स्मृतियां हैं तो इसी मोह के कारण बची हुई है। सबका अलग अलग जन्म है, अलग अलग मृत्यु है। अगर आप जोड़कर करेंगे तो दोनों का ही जीवन खराब होगा। संकल्प आपका होना चाहिए कि हम जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हम सुखी रहें और संतुष्ट रहें, आनंद में। ये आपका संकल्प होना चाहिए। एक साथ मृत्यु होना हो सकता है, एक साथ जन्म होना संभव नहीं। ठीक, चीजों को शरीर के रूप में आपने संकल्प कर लिया, शरीर के मोह के कारण। जीवन में कोई मोह नहीं होता, मोह केवल शरीर को लेकर के ही होता है। जीवन के अंदर मोह नाम की चीज नहीं। तो जो भी आपने संकल्प लिया इसको तोड़ दीजिए, पहली बात। और माँ की खूब सेवा करिए। दरबार आपके साथ है ना? आपको स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए दरबार पूरा प्रयास करता ही है। आपकी प्रार्थना, आपकी संकल्प यही आपको स्वस्थ करता है। आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा यही आपको बड़ा करती है, दरबार से जोड़ती है। तो आपके पास दोनों पावर है, आस्था, विश्वास, श्रद्धा भी खूब है दरबार के प्रति, और संकल्प और प्रार्थना आप करते ही। तो माँ को स्वस्थ करना उद्देश्य होना चाहिए पहला, है ना? माँ स्वस्थ हो और सुखी हो, और स्वस्थ और सुखी रह करके जब भी शरीर तो छूट रहा है, अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तो होता है। जिस दिन जन्म होता है मृत्यु उसी दिन तय हो जाती है। तो मृत्यु से भागना कैसा है? मृत्यु से भागना कैसा है? तो मृत्यु तो सभी की है, कोई माँ की नहीं, कोई आपकी नहीं। संसार में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति मरने के लिए जन्म लेता है। तो इसलिए इससे ये मोह इतना अच्छा नहीं कि साथ साथ रहे, साथ साथ मरे, ऐसा ठीक नहीं। आप आंखें बंद करें। वो इनका स्वयं का शरीर जो मोह पैदा करता है बहुत मार, इनको बंधन में बांधे रखना चाहता, नहीं चाहता कि इसकी मुक्ति हो इस जन्म में, जिसके लिए शरीर मिला है। इस शरीर को निकाल के सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। शिव शक्ति नष्ट करके सेकाओ खिला दिया। इसकी बची हुई स्मृति आशा और शेष नष्ट करके सेकाओ खिला दिया। चल 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए, गाँव संकल्प तोड़ दिया है साथ। अपने ध्यान साधना में केंद्रित होना है? उसमें पूर्ण होना है, ये लक्ष्य है ना? हाँ जी। हाँ, माँ को भी उसे प्रेरित करना है, मम्मी को ही प्रेरित करना है। मेरे से भी ज्यादा भक्ति में बहुत ज्यादा है, मेरे से भी बहुत ज्यादा है भक्ति के अंदर। वही गुरुदेव, इससे पहले हमने कभी ऐसे अध्यात्म से कभी जुड़े नहीं थे, लेकिन अब जुड़े हैं तो इसके अलावा और कुछ सीखता नहीं है। बिल्कुल। अब आप खूब कर पाएंगे, ध्यान साधना दोनों ही लोग कर पाएंगे अच्छे से। गुरुदेव, यूँ तो हम दोनों 4th लेवल में सेलेक्ट हुए हुए हैं, मम्मी भी मैं भी, मगर जब भी हम आइज क्लोज करते हैं, अध्यात्म से मतलब ध्यान करना चाहते हैं, तो उतना अच्छा ध्यान हो नहीं पाता है और किसी के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इसलिए कि स्वेलिंग बहुत है ब्रेन। जी।
और आप दोनों के इस ब्रेन में स्वेलिंग, आप में ज़्यादा है, मम्मी में कम है। हाँ, मुझ में ज़्यादा है। हाँ, तो लेपन कर लो बेटा, जी। तो स्वेलिंग भी चली जाए। अभी बहुत निकाली है, ठीक है। जी जी खुश हो और कल महाहवन करिए पहले, जी तो जो असाध रोग मम्मी में बन गए तमाम, कुछ आप में नष्ट हो गए, जी स्मृतियाँ नष्ट हो, ठीक है। जी। गुरुदेव एक चीज़ बोल रही हूँ, मैंने बहुत समय ले लिया, सॉरी। वो मम्मी कल से कह रही हैं कि बहुत अच्छा फील कर रही हैं, और मतलब आए थे तो हल्का सा उनके जो बायां घुटना है ना, उसमें थोड़ी चुभन सी थी। तो ऑस्टियोफाइट्स है बेटा, जो बन गए हैं, हाँ, अच्छा, वो ऑस्टियोफाइट्स के कारण वो अभी गल जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक, बहुत महाहवन कर धन्यवाद, लो, खुश हो, बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रसन्न।